नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। रेलवे ने किया ऐलान, महंगा होगा रेल का सफर। 26 दिसंबर को बढ़ेगा किराया। असम में बोले पीएम मोदी, कांग्रेस पर बोला हमला, कहा किसानों को लाइनों में खड़ा कर दिया, अब हम हालात सुधार रहे। योगी की किसानों को सौगात, अब 6% लोन मिलेगा, 2 करोड़ को फायदा, 5.5% ब्याज दर घटाई। अखिलेश यादव पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का तंज, मुंगेरी लाल के हसीन सपने टूट गए। 2027 से सियासी वार, अरावली पहाड़ियों को लेकर सियासी और सामाजिक विवाद तेज। अखिलेश यादव बोले अरावली बचेगी तो दल्ले बचेगी। भीषण ठंड से कांपा उत्तर भारत, दिल्ली में 129 उड़ानें रद्द, पहाड़ों पर आज से बर्फबारी के आसार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर अंबाला से है, जहां पर जिले के बराड़ा कस्बे में उस वक्त खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब स्थानीय अकादमी के होनहार खिलाड़ी दक्ष कामरा का चयन आईपीएल की टीम को नाइट राइडर्स में हुआ। आईपीएल में चयन के बाद पहली बार बराड़ा पहुंचे दक्ष का अकादमी और स्कूल ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान एक भावुक पल भी आया जब मंच पर सम्मान पाकर दक्ष पिता अपने आंसू नहीं रोक पाए। हिसार से शुरू हुआ सफर अंबाला में निकला। मूल रूप से हिसार के रहने वाले दक्ष कामरा पिछले 7-8 वर्षों से कोच हरजोत सिंह और अनिरुद्ध के मार्गदर्शन में प्रैक्टिस कर रहे हैं। हरजोत सिंह ने बताया कि दक्ष महज 11 साल की उम्र में उनके पास आए थे। वो एक बेहतरीन गेंदबाज हैं और उनके लगातार अच्छे प्रदर्शन के कारण ही आज उन्हें ये मुकाम मिला है। हाल ही में अहमदाबाद में हुए मैचों के दौरान स्काउट टीम की नजर दक्ष पर पड़ी, जिसके बाद राजस्थान रॉयल्स और केकेआर ने उन्हें ट्रायल के लिए बुलाया और अंततः केकेआर ने उन्हें अपनी टीम में शामिल कर लिया है। बेटे की कामयाबी पर भावुक हुए माता पिता दक्ष के पिता राकेश कामरा, जो बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर हैं। उन्होंने बताया कि कोरोना काल की चुनौतियों के बावजूद दक्ष ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय कोच और अपने परिवार के अटूट सहयोग को दिया है। दक्ष की मां ने कहा कि पूरा परिवार गौरवान्वित है। दक्ष का अगला लक्ष्य अब टीम इंडिया की जर्सी पहनकर देश के लिए खेलना है। पूरे दिन दक्ष अपने प्रशंसकों और साथी खिलाड़ियों से घिरे रहे, जिन्होंने अपने चहेते खिलाड़ी को कंधे पर उठाकर जश्न मनाया। दक्ष कामरा मेरा स्टूडेंट है। पास्ट 5 to 7 ईयर से ये बच्चा मेरे पास ट्रेनिंग करता है टाइम टू टाइम आकर के। और बचपन में जब ये 10-11 साल का था तब से लेके ये 18-19 साल तक मेरे पास रहा। हम इसकी बॉलिंग पे काम किया है हम लोगों ने। एक काइंड ऑफ मिस्ट्री स्पिनर है, जैसे वरुण चक्रवर्ती है। तो अभी इनका 23 में प्रदर्शन बहुत शानदार रहा है। बॉल से भी और बैट से भी बहुत तगड़े प्लेयर हैं ये। नीचे आकर के ये T20 फॉर्मेट में बहुत अच्छा स्कोर करते हैं। तो इनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए जो केकेआर के स्काउट्स थे उन्होंने इसको पिक किया है और इनको आईपीएल में टीम केकेआर के लिए उन्होंने सिलेक्ट किया है। काफ़ी अच्छा लग रहा है सर, प्राउड फील हो रहा है। फैमिली मेम्बर सब खुश हैं, सभी कोचेज खुश हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ तक पहुँचने में किसका सर सबसे पहले तो मैं अनिरुद्ध सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे हर मोड पे सपोर्ट किया है और काफ़ी मोटिवेट भी किया है, बैक किया है, चांसेस दिए हैं जिससे कि मैं परफॉर्म कर पाया हूँ और यहाँ तक हूँ। हाँ जी, बहुत ही खुशी की बात है, दक्ष का सिलेक्शन हुआ है। मैं उसके लिए, दक्ष की मेहनत तो सराहनीय है ही, बट उसके पापा का मोटिवेशन रहे, उसके देते रहे उसको। तो हरजोत सर ने बहुत एफर्ट्स लगाए हैं उसके लिए, बहुत पेरेंट्स की तरह उसको गाइड किया, कभी स्टूडेंट नहीं समझा उन्होंने। तो बहुत ही खुशी हुई सर। दक्ष का सिलेक्शन हुआ है, जी। कहना चाहोगे क्या? मेरा नाम राकेश है जी और मैं उसकी मम्मी का नाम मीनू है जी। हम हिसार से बिलोंग करते हैं जी। दक्ष पहले स्टार्टिंग में यहाँ आया जी, पहले कोच साहब के पास, जब शाहबाद में इनकी एकेडमी थी। उसके बाद पहले सबसे पहले गया यूनिवर्सिटी, जहाँ हमारे बलजीत जी थे और संदीप जी थे। उसके बाद फिर यहाँ आया जी। उसके बाद फिर यहाँ आया। यहाँ फिर इसके दौरान बीच में कोरोना आ गया। कोरोना से फिर वापस बच्चे को हिसार जाना पड़ा। उसके बाद कोरोना से बीच में वहाँ भी करता रहा प्रैक्टिस, यहाँ भी करता रहा सर। और आपको चंडीगढ़ से खबर बता देते हैं। चंडीगढ़ से खबर, जहां पर सीएम सैनी ने स्वदेशी महोत्सव में की बतौर मुख्य अतिथि शिरकत। महोत्सव में आना मेरे लिए सौभाग्य की बात।
स्वदेशी युवागण मंच द्वारा किया गया आयोजित। सीएम सैनी ने स्वदेशी महोत्सव में की बतौर मुख्य अतिथि शिरकत। खबर जीरकपुर से है, जहां पर जीरकपुर के सिंहपुरा रोड स्थित द यूनिक स्पा में चल रही संदिग्ध गतिविधियों पर पुलिस ने कड़ा प्रहार किया है। आईपीएस गजलप्रीत कौर के आदेश पर पुलिस टीम ने स्पा सेंटर पर अचानक छापेमारी की, जहां से कई युवतियों को रेस्क्यू किया गया। इस कार्रवाई से इलाके के अन्य स्पा संचालकों में हड़कंप मच गया है। अवैध गतिविधियों की मिल रही थी शिकायत। पुलिस को लंबे समय से सूचना मिल रही थी कि सिंहपुरा रोड के इस स्पा सेंटर में मसाज की आड़ में अनैतिक और अवैध गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। पुख्ता जानकारी और मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने घेराबंदी कर तफ्तीश दी। मौके से पुलिस ने कई युवतियों को सुरक्षित बाहर निकाला, जिन्हें अब रेस्क्यू प्रक्रिया के तहत रखा गया है। खबर यमुनानगर से है, जहां पर छछरौली में नेशनल हाईवे से दादूपुर रोड पर जाने वाली गली से रेत बजरी के बाहर निकालने पर दो पक्षों में विवाद हो गया। दूसरे पर आरोप लगाया है रेत बजरी के बिना बिल के वाहन कॉलोनी की गली से निकल रहे हैं और इसकी एवज में वो वाहनों से अवैध वसूली कर रहे हैं। गली से वाहन गुजरने से गली टूट गई और सीवरेज भी पूरी तरह से टूट चुका है। दोनों पक्षों की तरफ से एक दूसरे के खिलाफ थाने में शिकायत दी गई है। उनका कहना है कि रेत बजरी के भारी वाहनों से गली में नुकसान हो रहा है और भी बड़ा हादसा हो सकता है। उधर कॉलोनी निवासी मामूबा आशिक ने बताया कि उनके पास अपने रेत बजरी का काम करने के लिए वाहन है, जिनमें वो रेत बजरी लेकर आते हैं। जो लोग वाहन निकलवाने में अवैध वसूली करने का आरोप लगा रहे हैं। यहाँ पे 2 नंबर का काम चलता है जी। क्या 2 नंबर का काम? ये रेता बजरी चलता है। जो उनको रोकते हैं तो ऊपर से मार पिटाई करते हैं जी। पैसे ले लेते हैं, बदनामी इनके ऊपर आ रही है। कौन लोग हैं, कौन लेते हैं? जी हातिम और है। हातिम है। कहाँ के रहने वाले? जी यहीं के ही है, छछरौली के। किससे पैसे लेते हैं? गले से लेते हैं, ट्रैक्टर वालों से लेते हैं जी। जनाब जी हमारे पास तो अपनी गाड़ी है, अपना रेत बजरी काम है जनाब वहाँ। अच्छा। तो उसके बाद ये जो गली है दादू पर से लेकर पोर्टर रोड में मिल रही है, इस पर नया अवैध गाड़ियाँ निकाला और पैसे लेवा। और इनका प्रूफ है कि पूरी रात धुंध पड़ती, मैं आगे चढ़ा कर बैठे रहा, जैसे गाड़ी आवा है उन पर पैसे हट लें। समस्या ये है, कोई यहाँ से गाड़ियों पे से पैसे ले लेके गाड़ियाँ निकलवा रहे। कौन निकलवाता है? हासिम और इसका भाई है बड़े वाला, क्या नाम है उसका बड़े वाला है? शिकली। कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं से रेनिया कॉलोनी से, छछरौली से। कॉलोनी के बीच से गाड़ियाँ निकलती हैं? नहीं, इधर से निकालते हैं, हमारे इस रास्ते से। अच्छा। हमारे सीवर टूट गए। अच्छा। पानी के पाइप टूट जा, करते कुछ नहीं, पैसा इकट्ठा कर रहे पब्लिक से। इस राज एक 2 शिकायत प्राप्त हुई है, एक आशिक अली की तरफ से और दूसरी है रियाजुद्दीन की तरफ से। तो ये जो रोड पे छछरौली रियल्टी का नाका लगा हुआ है, उससे पीछे एक गली मुड़ती है जो दादूपुर रोड पे मिलती है। तो वहाँ को रात को कोई रेती की ट्रॉली वगैरह निकलती है और दूसरे लोग हैं वहाँ जो शिकायत में है कि उनकी ट्रॉलियाँ रोकते हैं, पैसे लेते हैं। खबर से है, जहां पर पिछले लंबे समय से पंजाब की तर्ज पर अब हरियाणा के रेवाड़ी में भी नशा तस्कर अपने पांव पसारने लगे हैं, जो एक चिंता का विषय है। और इसी कड़ी में बीती रात राजस्थान से अवैध तरीके से लाई जा रही 21 किलो डोडा पोस्ट के साथ रेवाड़ी की जीआरपी व आरपीएफ पुलिस ने सिरसा जिले के रनिया के रहने वाले 2 युवकों को गिरफ्तार किया, जो कि इस नशे की खेप को रनिया ले जाने के लिए स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। पकड़े गए दोनों युवक सिरसा के रनिया के रहने वाले बताए जा रहे हैं। 6/12/2025 को सुरेंद्र कुमार एएसआई ड्यूटी ऑफिसर व उसके साथ में 6 कर्मचारी चेकिंग पर थे, तो आरपीएफ के सब इंस्पेक्टर कृपाल सिंह ने बताया कि 2 बेटे हैं जी, शायद उन पर शक है, नशीला चीज ले रहे हो। तो इस शक पर आके उनको काबू किया और ड्यूटी मजिस्ट्रेट साहब को मौका पर बुलाया। तो उनके चेक करने पर रमेश के पास से 11 किलो 140 ग्राम और गुरप्रीत के पास से 9 किलो 80 ग्राम टोडा पोस्ट बरामद हुआ, जो नशे के उसमें होता है। जिन्होंने बताया भी अपनी मच्छी लेकर आए थे, जिनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जा रही है। कहाँ से आए, कहाँ लेके जा रहे? ये से आ रहे थे और ये रानिया के रहने वाले, सिरसा जिला के। वहाँ यहाँ गाड़ी चेंज करके दूसरी गाड़ी में बैठ कर जाने की तैयारी में थे। मुरैना में खाद की तस्करी का वीडियो वायरल हो रहा है। किसान खा रहे लाठियां।
मुरैना से खबर, जहां पर मुरैना में खाद की तस्करी का वीडियो वायरल। किसान खा रहे हैं लाठियां। तस्कर चंबल नदी के जरिए स्टीमर में से यूपी भेज रहे हैं यूरिया। बड़े पैमाने पर खाद की कालाबाजारी हो रही है। नाव में रखकर सैकड़ों खाद के कट्टे जा रहे हैं उत्तर प्रदेश। मुरैना में खाद की से किसान परेशान हो रहे हैं। मुरैना में खाद की तस्करी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मुरैना में खाद की तस्करी का वीडियो वायरल कर चंबल नदी के जरिए स्टीमर से यूपी भेज रहे यूरिया। बड़े पैमाने पर हो रही खाद की कालाबाजारी। जबलपुर में ढलगर मोहल्ला स्थित हजरत याकीन अली शाह दाता साहब को 2 दिवसीय सालाना उर्स मुबारक बड़ी धूम से मनाया गया, जिसमें शहर से सैकड़ों अकीदतमंदों ने शिरकत की है। हजरत याकीन अली शाह दाता साहब के उर्स पर कुरान ख्वानी, सिजरा शरीफ, सलातो सलाम पेश किया गया। उसके बाद नमाज ईशा लंगर का एहतमाम किया गया है। शुक्रवार के बाद नमाज असर 4 बजे ढलगर मोहल्ला स्थित जनाब हाजी गुलाम रसूल और पूरे पहलवान साहब के निवास स्थान चादर संदल जुलूस निकाला गया, जो कि ढलगर मोहल्ला, मौलानीगंज, नालबंद मोहल्ला से होकर आस्थाने पहुंचा, जहां पर चादर पोशी, गुलपोशी उपरांत सलातो फतेहा ख्वानी की गई, जिसमें हिंदुस्तान और शहर में अमन चैन कायम की दुआ मांगी गई। और इस अवसर पर जनाब हाजी गुलाम रसूल और पूरे पहलवान साहब, हजरत मौलाना मुफ्ती इम्तियाजुल कादरी और कदीर सोनी, आया अजराइन, वकील हाफिज मोहम्मद इरशाद मौजूद रहे। मुरैना से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बदमाशों का आतंक देखने को मिला। आधा सैकड़ा से अधिक बदमाशों ने एक घर पर धावा बोल दिया, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। जानकारी के मुताबिक लाठी डंडों और हथियारों से लैस बदमाश फरियादी पर हमला करने के इरादे से उसके घर पहुंचे। मामला सगाई से इनकार का बताया जा रहा है। खबर पेंड्रा से, जहां पर मरवाही वन मंडल क्षेत्र के लड़खेपुर रोड स्थित एक राइस मिल में उस वक्त अफरा तफरी मच गई, जब सुबह कर्मचारियों ने शेड के ऊपर एक विशालकाय भालू को बैठे देखा। मिली जानकारी के अनुसार भालू देर रात मधुमक्खी का छत्ता शहद के लालच में मिल परिसर के भीतर दाखिल हुआ था। शहद खाने में भूला सुबह का वक्त राइस मिल परिसर में बने शेड पर बड़ी संख्या में मधुमक्खियों ने छत्ते बना रखे थे। भालू रात के अंधेरे में इन छत्तों को खाने पहुंचा और शहद का स्वाद लेने में इतना मशगूल हो कि इसे सुबह होने का पता नहीं चला। सुबह चौकीदार और अन्य कर्मचारी काम पर पहुंचे तो शेड के ऊपर भालू को देखकर उनके होश उड़ गए। भालू की मौजूदगी की खबर फैलते ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। ये भालू जो है मधुमक्खी के लालच खाने के चक्कर में भालू यहाँ आ गया है ना, और वो अपन अभी उसको वहाँ से निकलना मुश्किल है, क्योंकि दिन हो इसलिए शाम रात में उनको वहाँ से बाहर, यानी शाम को ही रेस्क्यू कर पाए। जी शाम को ही। ये भालू कैसे राइस मिल के अंदर आया, कुछ जानकारी है? रात में आया होगा। अभी की क्या स्थिति है? अभी ऊपर में चढ़ के बैठा है। लगभग क्या उम्र होगी भालू? उसका है 3 साल हो गया। तो अंदर राइस मिल के अंदर भालू का आने का कारण क्या होगा? उसका आने का मक्खी के रसा खाने के, मधुमक्खी के छत्ता खाने। हाँ, उसी के में आया है। हापुड़ से खबर आपको बता है, जहां पर ओवरब्रिज पर स्टंट करने वाला गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी युवक से मोबाइल बरामद।
रेलवे के ओवरब्रिज से लटक कर किया जा रहा था स्टंट। ट्रेन के साथ दौड़ता हुआ भी नजर आया था। पिलखुआ कोतवाली पुलिस ने की है गिरफ्तारी। हापुड़ से खबर, जहां पर ओवरब्रिज पर स्टंट करने वाला गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी युवक से मोबाइल बरामद। रेलवे के ओवरब्रिज से लटक कर स्टंट करता हुआ नजर आ रहा था। ट्रेन के साथ दौड़ता हुआ भी नजर आया था। पिलखुआ कोतवाली पुलिस ने की है गिरफ्तारी। ओवरब्रिज पर स्टंट करने वाला गिरफ्तार। जालौन से खबर, जहां पर बीएसएनएल टेलीफोन एक्सचेंज परिसर में निकला अजगर। 8 फीट लंबा निकला अजगर। जालौन से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बीएसएनएल टेलीफोन एक्सचेंज परिसर में अजगर निकला। करीब 8 फीट निकला अजगर। एक्सचेंज में कार्यरत कर्मचारियों में हड़कंप। लोगों ने अजगर को पकड़कर जंगल में छोड़ा। कोच कोतवाली क्षेत्र के दूरभाष केंद्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। जालौन से खबर, बीएसएनएल टेलीफोन एक्सचेंज परिसर में निकला अजगर। एक्सचेंज में कार्यरत कर्मचारियों में मचा हड़कंप। लोगों ने उसे पकड़कर जंगल में छोड़ा। राजधानी लखनऊ में हिंदू समाज पार्टी का अनोखा प्रदर्शन। जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। हजरतगंज चौराहे पर किया गया विरोध प्रदर्शन। मुस्लिम जनसंख्या बढ़ोतरी को बताया चिंता का विषय। सरकार से कानून लाने की अपील की जा रही है। हिंदू समाज पार्टी पीएम को खून से लिखकर पत्र भेजा। हजरतगंज चौराहे पर किया गया विरोध। मुस्लिम जनसंख्या बढ़ोतरी को बताया चिंता का विषय। हजरतगंज चौराहे पर किया गया विरोध। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हो रहे कथित अत्याचारों को लेकर हरिद्वार से कड़ा बयान सामने आया है। महामंडलेश्वर स्वामी रूपेंद्र प्रकाश महाराज ने आरोप लगाया है कि बांग्लादेश में सुनियोजित षड्यंत्र के तहत हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत पाक विभाजन के बाद पाकिस्तान और फिर बांग्लादेश में लाखों हिंदुओं की हत्या हुई, उनकी संपत्तियां छीनी गई, उन्हें लगातार डर के माहौल में जीने को मजबूर किया गया। महामंडलेश्वर ने सवाल उठाया कि जब पूरे बांग्लादेश में दुकानों, मकानों और जमीनों पर कब्जे की खबरें सामने आ रही हैं, तब अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन और वैश्विक संस्थाएं चुप क्यों हैं? देखिए, बांग्लादेश में सुनियोजित षड्यंत्र के तहत वहाँ के हिंदुओं को समाप्त करने का काम किया जा रहा है। ये भारत और पाकिस्तान के विभाजन से लेकर अभी तक लाखों हिंदुओं का कत्लेआम पहले पाकिस्तान में किया गया, फिर पाकिस्तान से ही अलग राज्य हुआ, बांग्लादेश राष्ट्र हुआ, और अब जब से राज्य परिवर्तन हुआ है अभी तक लाखों हिंदुओं का कत्लेआम हुआ है, उनकी संपत्तियां छीनी गई है। खबर खटीमा से है, जहां पर सुबह घने कोहरे और कम दृश्यता के कारण एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। कोहरे की सफेद चादर एक तेज रफ्तार जेसीबी और स्कूटी की आमने सामने की टक्कर हो गई। इस हादसे में स्कूटी सवार युवक बुरी तरह जख्मी है। हादसे की सूचना मिलते ही तत्काल 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायल युवक को लहूलुहान हालत खटीमा के नागरिक अस्पताल पहुंचाया गया है। अस्पताल में प्राथमिक उपचार के दौरान चिकित्सकों ने युवक की स्थिति को नाजुक बताया। सर और शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें होने के कारण उसे बेहतर इलाज के लिए हार्ट सेंटर रेफर किया गया है। आज अभी एक एक्सीडेंट आया है जी, कौन है, क्या मामला है, कैसे आई, क्या कुछ कहना चाहते हैं? दरअसल एक व्यक्ति जिसका नाम कृष्ण बहादुर है, 35 साल का व्यक्ति है, उसका एक्सीडेंट टिगरी चौराहे पे घने कोहरे के चलते हुआ। उसने अपनी बाइक से एक खड़ी हुई जेसीबी ने, जैसे बताया, टक्कर मार दी। तो अभी फ़िलहाल उसकी हालत गंभीर है और हमने उसे प्राथमिक उपचार करके आगे रेफर कर।
खबर मंगलौर से है, जहां पर एसपी देहात द्वारा कोतवाली मंगलौर का वार्षिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान थाना को शस्त्रागार, मिशन शक्ति केंद्र सहित पूरे थाना परिसर की साफ सफाई और व्यवस्थाओं का गहन अवलोकन किया गया है। संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक ने अपराधों की समीक्षा कर निर्देशित किया कि वांछित अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए तथा लंबित विवेचनाओं का त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कर प्रभावी पैरवी के माध्यम से अभियुक्तों को जल्द से जल्द सजा दिलाई जाए। हम पुलिस का रूटीन काम है, हम एनुअली इंस्पेक्शन करते हैं, तो मेरे इन पे साल में एक बार हम निरीक्षण करते हैं। तो मंगलौर थाना क्योंकि हरिद्वार जनपद का ही नहीं, स्टेट का सबसे बड़ा थाना है, यहाँ का काम लोग सारी चीज़ें, तो अभी तक जो मैंने देखा है चीज़ें तरतीबवार रखी गई हैं, रख रखाव ठीक है। बाकी इस एनुअल इंस्पेक्शन में हम जो अपने सब इंस्पेक्टर होते हैं उनका भी करते हैं, उनका जो OR या विवेचनाओं का निस्तारण उस पर भी चर्चा होती है। हम अपने जो कर्मी हैं उनकी वेलफेयर की भी को भी एक बार ऑब्जर्व करते हैं। तो अभी तक ओके हैं, हमारे से बगल में बैठते हैं तो उनका भी लगातार ऑब्जर्वेशन यहाँ पर रहता है। तो अभी फिलहाल पिछले काफ़ी समय से वर्कआउट के तौर पर या क्राइम डिटेक्शन के तौर पर जब मंगलौर थाना काफ़ी अच्छा कर रहा है। बाकी अभी मेरा अगले 2-1 घंटा और चलेगा, जहाँ कुछ कमी लगेगी तो फिर सुधार की गुंजाइश हमेशा सभी जगह होती है, उसमें जो निर्देश मेरे द्वारा दिए जाएंगे उसको अनुपालन भी निश्चित। खबर पौड़ी से है, जहां पर ग्राम पंचायत शवद के अंतर्गत गजर गांव में एक बार फिर गुलदार की चहलकदमी से ग्रामीण दहशत में है। मानव वन्यजीव संघर्ष की बढ़ती आशंका ग्रामीणों ने वन विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ग्राम प्रधान शंकर प्रसाद नौटियाल और भाजपा मंडल अध्यक्ष शैलेंद्र नौटियाल के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने गढ़वाल वन प्रभाग के DFO महात्म यादव से मुलाकात कर सुरक्षा की मांग का ज्ञापन सौंपा है। शवद गांव जनपद पौड़ी से जनप्रतिनिधि लोग और जनता के लोग हमसे मिलने आए थे और उन्होंने तेंदुए के संबंध में अपनी समस्या जाहिर की है कि वहां पर गुलदार के आगमन और उसके विचरण के कारण दहशत में है और लोग बहुत परेशान हैं। इस क्षेत्र में हमारी टीम नियमित रूप से गश्त कर रही है और लोगों के संपर्क में है तथा वहां पर बिजली की व्यवस्था भी की जा रही है तथा इस संबंध में उनका आवेदन भी प्राप्त हुआ है तथा उच्च स्तर से अनुमति प्राप्त करके जल्द से जल्द वहाँ पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। बिजली लगाने की कार्रवाई वहाँ पर की जा रही है। इस संबंध में जो पिछली बार जो हमला हुआ था उसके तुरंत 10 दिन बाद जो है बाघ जो है फिर दोबारा दिखाई दे रहा है, लेकिन बाघ इतनी तेजी से चल रहा है कि मिनटों में एक जगह से दूसरी जगह पहुँच जा रहा है। कल भी जो घटना हुई है वो हमारे एक छोटा रहते हैं, उसके साथ घर के पास पिंजरा भी लगा रखा था, लेकिन उस पिंजरे में न जाके वो जैसे हमारे भाई लोग नीचे से आए उतनी देर में वो तुरंत वहाँ पहुँच गया जहाँ से लोग आए, वो बहुत जल्दी जा रहा है। तो इसलिए तो जो है मानने का जो है होना चाहिए कि भाई मानना पड़ेगा। हमारे गांव में गुलदार की भयंकर डेथ होती और मतलब उसने पूरे गांव में ऐसा आतंक मचाया कि मुझे आज पुनः DFO साहब से मिलने आया और हमने बोला है कि वहाँ पिंजरे लगाए जाएं, पिंजरे की गश्त बढ़ाई जाए और शिकारी दल पुनः तैनात दिया। तो DFO साहब ने आश्वासन दिया कि जल्दी इस पर कार्रवाई होगी और निश्चित रूप से अगर कार्रवाई नहीं होती तो अगले विगत 2-3 दिन में मैं स्वयं अनशन पे बैठने को तैयार हूँ। खबर देहरादून से है, जहां पर मानव वन्यजीव संघर्ष की बढ़ती घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए जिलाधिकारी समन बंसल ने कड़ा रुख अपनाया है। संबंधित विभागों के साथ समीक्षा बैठक करते हुए जिलाधिकारी ने संवेदनशील क्षेत्रों में गश्त और निगरानी बढ़ाने के सख्त निर्देश दिए हैं। सुरक्षा के लिए आधुनिक संसाधनों पर जोर। DM ने जंगली जानवरों को आबादी वाले क्षेत्रों से दूर रखने के लिए बजट स्वीकृत करते हुए आधुनिक तकनीकों के इस्तेमाल पर जोर दिया है। खबर देहरादून से, जहां पर उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता धीरेन्द्र प्रताप ने मनरेगा का नाम बदलकर भगवान राम के नाम पर किए जाने की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नीचा दिखाने के लिए भगवान राम के नाम का प्रयोग किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। धीरेन्द्र प्रताप ने कहा कि सरकार चाहे तो भगवान राम के नई योजनाएं ला सकती है, बना सकती है, लेकिन महात्मा गांधी के नाम पर चल रही योजना का नाम बदलना अनुचित और निंदनीय है।
और देश की बात में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का